सबसे पहले तो मेरे बुजुर्ग जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। उससे अलावा हमारे सारे छात्र संगठन, किसान संगठन, मेरे प्रिय साथी, सारे दोस्तों, आप ऐसे जो एक निराशा का आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, आप उस पे बिल्कुल मत जाइए। आप ये देखिए आज आपने क्या पाया है, इस इतिहास के दौरान में आपने क्या जीता है। जो इतने सालों से आंदोलन नहीं हुआ था, वो आंदोलन आज कितने दिन चला है। आप क्या लेके यहाँ से उठ रहे हो, आगे आप लोगों की क्या मिसाल दी जाएंगी। जो प्रशासन ने यहाँ पे तानाशाह रवैया रखता था, उनके खिलाफ हम डटकर 21 दिन तक यहाँ पर लड़े और हम इस चीज को बड़ी जीत मानते हैं। हम खुद यहाँ से इतने सालों से यहाँ पे हम इस चीज को बड़ी जीत मानते हैं, जिसमें मेरे साथी जूनियर्स सीनियर्स जो यहाँ पर डटकर इतने दिन हमारे साथ खड़े रहे। और मैं सलाम करना चाहूंगा ऐसी जूनियरिटी सीनियरिटी को, जिसने हमें यहाँ पे एक एकता सिखाई और एक अन्याय के खिलाफ जो हमारा सत्य था उसकी जीत दिलवाई। हमारी जो डिमांडें थी उनमें से सभी डिमांडें कुछ को छोड़कर सारी हमें हमारे सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे अधिकारियों ने हमें सारी चीजें हाथ में एज डॉक्यूमेंट दी हैं। जो पिछली बार हमारी बात हुई थी कि हमें चीजें लिखित में चाहिए, वो चीजें मैंने हमारी सारी मांगों में कुछ छोड़ के सभी मांगों को हमारे लिखित में देने का काम किया है। रहती है बात कुछ चीजों पे, जो बात हमारी रह गई थी हमारे वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब पे, उनकी छुट्टियों पे हमारे एमएलए साहब ने, हमारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है उनका 20 दिन के अंदर जो कार्रवाई होगी वे कार्रवाई करने की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कार्रवाई के अंदर न्याय दिया जाएगा। उसके बाद मैं अपने एमएलए साहब श्री रणदीप पनियार जी को बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बार मंच को संबोधित कीजिए और इन बच्चों में जो एक निराशा या किसी प्रकार की एक संकोच है, एक बार उसको आप पूरा करने का यहाँ पे कदम उठाइए। श्रीमान जी, निराशा शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, कोई निराशा वाली बात नहीं है। निराशा नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, सिर्फ इन मांगों के लागू होने की चिंता तो हो सकती है। आओ जी आओ। आ जाओ कमेटी वाले, थोड़ा नजदीक आ जाओ भाई। हाँ लगा ले भाई, 6 घंटा और लगा ले तार बीच में बैठो जी, बैठो। कमेटी वाले खड़े रहने के बाद सारे बैठ छात्रों के प्रतिनिधि ने रणदीप पनियार जो विधायक हैं, वो जो आज मीटिंग में थे, वो अपनी बात रखेंगे। रणदीप पनियार बात करे ना, आराम से सुन लेना। अगर किसी भाई को ये लगे कभी बात कोई कमी रह गई है तो पहले और बोल लेना, और मैं तो भाई आपके सामने जब आप इजाजत दोगे तो अपनी बात रखूंगा। मैं अब शुरू करूं, किसी और ने बोलना है पक्का नहीं छोटे भाई? बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है आज इस छात्र आंदोलन में पधारे हुए विभिन्न संगठनों के, किसान यूनियन के, अन्य राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के और छत्तीस बिरादरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों जो लगातार कई दिन से आप धरने पर बैठे हैं, सर्वप्रथम आपका इस बात के लिए सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस लंबे धरने के दौरान आपने कभी भी अव्यवस्था कायम नहीं की। आपने राष्ट्र हित को देखते हुए, प्रदेश के हित को देखते हुए आपकी मांगों को न केवल आपने बहुत अच्छे ढंग से उठाने का काम किया, बल्कि मैं जहां तक देख रहा हूं तमाम राजनीतिक संगठन हों, किसान यूनियन के तमाम नेतागण हों,
चाहे वो जल संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हों। भाइयों, प्रत्येक उस व्यक्ति का रोल इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक रहा। मैं ये मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से आप सबका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आपने इस नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र का इलाका पड़ता है और मेरी सामाजिक रूप से जहाँ जिम्मेवारी है वहाँ राजनीतिक रूप से भी जिम्मेवारी को मैंने अपने मन में समझा था। मेरे भाइयों, जैसे ये वाक़ा हुआ, मैं बाहर था, बाहर से जब मैं आया, आते ही कमल है मैंने इस खड़े बात को गंभीरता से लेते हुए हॉस्पिटल में जो लोग थे, हमारे नौजवान थे, युवा थे, साथी थे, न केवल उनको मिलने का काम किया बल्कि मैंने बड़ी सभा में कहता हूँ, मेरे आप सरदारी बैठी है, इन बच्चों से पूछ लेना। मैंने ये कहा कि भाई जो चोट लगी है, चाहे आपके शारीरिक रूप से चोट है, चाहे मानसिक रूप से चोट है, चाहे आर्थिक रूप से चोट है, आपका भाई हूँ, आपका परिवार हूँ। मैं किसी पार्टी बाजी से हट करके मैं सीधे तौर पर आपको परिवार अपना समझते हुए मैं वायदा करता हूँ, जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा और तमाम भरपाई जब मेरे से आप जो करना चाहते हो, आज भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार रहूंगा, मैंने वायदा किया। जिसके बाद मैंने मेरे मन में दोस्तों से जो बात थी वो बात करके मैं सीधे तौर पे अपने घर नहीं गया, आपके बीच में आया था। आज हमारी छोटी छोटी वो बच्चियां आज बहुत कम दिखाई दे रही हैं, हमारे नौजवान साथी भी उस दिन जितने नहीं हैं। भाइयों, मैंने बच्चों से पूछा, जब मैंने पूछा तो यहाँ पे कुछ साथियों ने मेरी बात रिकॉर्ड की। बच्चों ने अपनी जो बात थी, डिमांड थी, उसको भी रिकॉर्ड करने का काम किया था। भाइयों, उसको तफसील में जाने की आवश्यकता मैं इसलिए नहीं समझता कि आप सभी समझदार लोग हैं। आपकी जो बातें थी वो दिल को छूने वाली थी, न्याय संगत थी, और मैं उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मैं तुरंत ये कह देता कि आज ये आपकी तमाम बातें लागू हो जाएंगी। मैंने आप सबसे कहा था, भाइयों, मैं जाकर के उन्हें आपके बीच में आऊंगा, आप सबसे तालमेल करके मैं दोबारा आऊंगा। अगर आपकी बात पूरी कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, इसके विषय में आज मैं पूरी बात नहीं कह पाऊंगा। मैंने कहा। इसके बाद भाइयों, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने प्रशासन से बात की। बात करने के बाद रात को ही परिणाम आने शुरू हुए थे। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है भाइयों। परंतु कई बार ऐसा होता है कि एजिटेशन हमने भी हमारे जीवन काल में छात्र यूनियनों के तौर पे, मैं दयानंद कॉलेज का विद्यार्थी रहा, जाट कॉलेज का विद्यार्थी रहा, हरियाणा एग्रीकल्चर, ये पावन और पवित्र धरती चौधरी बंसीलाल जी ने और चौधरी भजनलाल जी ने जो स्थापित की, इस धरती में आज चौधरी चरण सिंह का जो फोटो है, मैं इनको नमन करते हुए कहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मेरा गहरा लगाव है। मेरा राजनीतिक लगाव नहीं, मेरा सामाजिक लगाव है। मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी था, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी का लगाव जो आपका है, ऐसा ही मेरा। हमने अनेकों बार एजिटेशन किए, अनेकों बार एजिटेशन करने के बाद छात्रों की विजय भी हमने देखी। परंतु दोस्तों, जब हम छात्र थे तब देखते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं उसी दृश्य को याद करके, मैं इन बच्चों की पीड़ा को समझते हुए, मैंने को राजनीतिक बात नहीं करते हुए, मैंने आपके बीच में उस वक्त भी कहा था, मैं आपका परिवार का साथी हूँ। आज भी कहता हूँ कि आपके परिवार का साथी हूँ। भाइयों, मेरे बड़े लोग बैठे हैं सरदारी यहाँ पे। भाइयों, किसी आदमी का नाम नहीं, मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को कहता हूँ कि मैं, भाइयों, इसके बाद एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग एक नहीं अनेकों मीटिंगें हुई जिनमें मैं आपके साथ भागीदार रहा हूँ। सभी मीटिंगों में नहीं रहा। प्रदेश की सरकार ने 4 कैबिनेट मंत्रियों को और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को भी आपके बीच में भेजा था। आप लोगों ने हर संभव कोशिश की थी, नेगोशिएशन की। मैं समझ सकता हूँ अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। 5, 7, 10 लोग जब नेतृत्व करते हैं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती होती है। आप समझते हैं कि वो अपनी बात जब पक्ष रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उस वक्त सामने वाले की बातें भी सामने आती हैं।
अनेक तरक वितरक होने के बाद अनेकों ऐसी बातें होती हैं जिनको कई बार छोड़ना पड़ता है, कई ऐसी नई बातें भी शामिल करनी पड़ती हैं। दोस्तों 4 डिमांड जिस दिन में आया था उस दिन के बाद 8 हो गई और 8 के बाद आज 13 हो गई थी। इसके बावजूद भी हम ना विचलित हुए, मेरा दिल और दिमाग कभी विचलित नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचता था इस नौजवान युवा के भविष्य को कैसे बचाया जाए। न केवल मैं सोचता हूँ बल्कि मेरे से ज्यादा ये लोग लगातार संघर्ष में आपके साथ हैं, चाहे वो किसान यूनियन के साथी से लेकर के जन संघर्ष समिति के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, उन सबका प्रयास ये था कि इन बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए और किस तरह से हड़ताल खत्म होकर के बच्चे मुख्य धारा में आए। तब जाकर के मैं आप सबका धन्यवादी हूँ साथियों, और सभी संगठनों का धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को आज निमंत्रण दे करके जिस तरह से वहाँ मीटिंग में बुला करके तमाम आपकी लिखित में जो आप चाहते थे, पहले भी मैंने आपकी बात जब रखी थी, आप लोगों ने वीडियो वहाँ बनाने का काम किया, हमने आपको ऑफर दी बेशक आप वीडियो बना ले, बेशक वीडियो रिलीज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आज भी हमने कहा आप लिखित में कोई बात आपकी देते हैं तो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यही नहीं, जब हमारे साथी बैठे थे मैंने कहा कि भाइयों आप धरना उठा करके आ जाइए, हम आपको तमाम जो लेटर हमने आज जो जारी कर सकते थे यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों के खिलाफ, उन जो लोग आप जिन लोगों को आप ये समझते थे इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, उसकी जांच कराने के लिए जो लेटर हम जारी कर सकते थे आपने कमेटी के साथियों से कहना चाहता हूँ आपने अपने साथियों को अवगत कराया होगा। और अवगत कराने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे पता नहीं अवगत कराया नहीं कराया, आप लोगों ने वायदा किया था कि हम आकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने वहाँ आपका इंतजार किया, आपके यहाँ से अनेक साथियों के फोन आए कि आप यहाँ आइए। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा परिवार है, मुझे ना पुलिस की जरूरत है ना फोर्स की जरूरत है। मेरी पुलिस फोर्स ये सारे मेरे भाई और मेरी बहनें, ये जमात सारी मेरा परिवार समझता हूँ। इसलिए भाइयों बिना किसी लाख लपेट के आपके बीच में आया हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और हमेशा आपके बीच में आता रहूंगा। जो बातें मेरे सामने हुई हैं, जो एक कमेटी की बात मेरे सामने हुई, उन बातों पे कभी भी आपको अगर ये महसूस हो कि आपके भाई पीछे हटता है उस वक्त ये सरदारी मेरे से पूछ लेना। मैंने पुनः आपसे कहना चाहता हूँ मैं अपने साथ वो लेटर भी लेकर के आया हूँ। तो हमारा वायदा ये हुआ था कि डीसी ऑफिस के अंदर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो लेटर हमने जो इनको दिखाए इन्होंने पढ़े, जिनमें इन्होंने तरमीम करने का काम किया वो भी करवा करके अगर ये कहते हैं तो मैं लेटर यहाँ ला करके आपको अभी दे दूंगा। यही नहीं, आपके बीच में पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कमेटी के माननीय ढांडा साहब मंत्री हैं कैबिनेट के, भाई गंगवा साहब हैं, भाई बेदी साहब हैं और मैं तो एक साधारण आपका भाई हूँ। उन लोगों ने वायदा करके गए थे, उन लोगों ने सरकार की तरफ से जो वायदा किया है वो चीजें आपकी डिमांड भी लिखी हुई है। दोस्तों सब बातें पूरी करने का समयबद्ध तरीके से एक एक करके कानूनी तरीके से वो भी पूरा करने का हमारे साथियों का फिर मैं कह करके जाता हूँ। तो उन लोगों ने कहा था उस कमेटी के साथ मैं भी ज्वाइन था, आज भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा आपके बीच में। मैं इन बातों के साथ उन्हें आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों अगर सारे साथी मेरी बात से संतुष्ट हैं तो आज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपट के, कोई भी साथी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, कोई भी साथी किसी वर्ग से संबंध रखता हो, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, आपके साथ हमेशा रहने का काम करता हूँ। न केवल आज बल्कि आप सब हमारे साथी जितने बैठे हैं, अनेकों संघर्ष हुए, इन संघर्षों में आपका भाई आपसे के साथ बढ़ चढ़ के तन मन और धन से साथ रहने का काम किया है। मेरे लिए विधायक बड़ी बात नहीं, विधायक आते हैं जाते हैं, बन जाते हैं, बढ़ाते हैं, कभी हार होती है कभी जीत होती है, परंतु सामाजिक दायरा आप सबका, हमारा समाज एक है। इस समाज की मजबूती के लिए हम सब दोस्तों के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय की पूर्ति करने के लिए जहाँ हमारे दूसरे साथी खड़े हैं, मैं भी आपके भाई की तरह से, प्रेरी की तरह से आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने हमारी बात को सुना। और मैं अब एक आश्वासन चाहता हूँ दोस्तों, मैं आप खुश होकर के आपने फैसला किया है तो हाथ उठा करके ये आशीर्वाद देने का काम करें कि इस फैसले को आपने फूल चढ़ाने का काम करें। कमेटी के तमाम साथी और सभी साथियों ने कहा है
जो हमारे युवा करेंगे वो हम करेंगे। अगर इस भावना के साथ आपने मेरी बात सुनी है तो इस बात को तायद करने का काम भी करें कि फैसला जो हुआ है वो स्वार्थपूर्ण वातावरण में हुआ है, किसी दबाव में नहीं हुआ। और मैं पुनः आपसे हाथ उठा करके आश्वासन की उम्मीद करता हूं कि आपने ये फैसला लिया है वो अच्छा है। हाथ उठाओगे कि नहीं उठाओगे भाई? बताओ, हाथ उठाओ तो उठाओ भैया, बोलो भाई, बोलो। बहुत धन्यवाद आप सबका। लड्डू खा करके जाना। एक बात फैसला पढ़ के बता दो। सुनो भैया, सुनो, एक एक आदमी मेरे से पूछ सकता है। हमारी जो बात हुई है, हमारी बात जो ये हुई है भाई, कमेटी के लोगों से बात तय हुई तो इन्होंने लिखित में हमारी 5-6 चीजें ऐसी थी कि आज ही कागज दो। हमने आज ही ऑर्डर बनवा दिए और वो ऑर्डर भाई को साथी सुनता हो तो लेकर के आए। अगर आप ये कहते हो, देखो बात सुनो भाई, ऐसा मुश्किल काम है, एक बात सुनना भाई, मैं पुनः एक बात कह रहा हूँ। आदमी इतनी साथी बैठे हो, हर वर्ग के साथी हो, हर तरह से मैंने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अब हमारी कमेटी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वहाँ बैठ करके ये कमेटी आपने ऑर्डर लिया है, उसमें आप लोग बेशक किसान यूनियन के साथी प्रेस में आ जाएं, बेशक आप सारे साथी आ जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो ऑर्डर जो फैसला हुआ है साथियों ने आपको सुनाया और मैं आपको तफसील से कह रहा हूँ, इन्होंने जो ऑर्डर मांगे थे ऑर्डर दे दिए हैं। और अन्य जो बातें हैं, जो कैबिनेट ने आपकी बात मानी थी, वो बात भी आपको ठीक 20 दिन के बाद वो भी स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी। ये वायदा करता हूँ, आश्वासन देता हूँ भाइयों को। और ये साथी जो मेरे साथ प्रेस में चलना चाहे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बहन हो चाहे भाई हो, कोई साथी अगर बैठे तो प्रेस में आ सकते हैं। मैं अपनी बात ब्रीफ वहाँ करूंगा। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा मैं नहीं कह सकता, मेरे से कोई गलती हुई माफी चाहते हुए अपना स्थान लेना चाहता हूँ। और भाइयों से कहना चाहता हूँ, बच्चों, अगर आपने बात अपनी हुई है कमेटी की, वो ठीक लगती है तो मैं लड्डू खा करके सभी साथियों को आगे भेजने का काम करूंगा। धन्यवाद। नेताजी, आप लड्डू बांटने का काम प्लीज आप करें। धन्यवाद, शुक्रिया।